होली के बाद 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होली के बाद 10 दिन बैंक रहेंगे। अगर आपको कोई काम है तो आप जरूरी काम निपटा सकते हैं। 4 अप्रैल के बाद खुलेंगे बैंक। 27 मार्च को 27 मार्च से 4 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे। इस माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अगले माह के प्रथम सप्ताह के बीच बैंक 10 दिन बंद रहेंगे, जबकि इसी माह होली का त्योहार भी है। ऐसे में आम लोगों को बैंक से रुपये निकासी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो होली से पहले निपटा लें। दरअसल 27 मार्च से 4 अप्रैल तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में कैश की दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि सभी एटीएम चालू रहेंगे, लेकिन जब तक उनमें कैश रहेगा तब तक ही आप निकाल पाएंगे। 27 से 29 मार्च तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 27 मार्च को माह का चौथा शनिवार, 28 मार्च को रविवार और 29 मार्च को होली पर बैंक बंद रहेंगे। 30 और 31 मार्च को बैंक खुलेंगे, लेकिन वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के चलते काम नहीं होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को बैंकों में लेखाबंदी और 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से बैंक बंद होंगे। इसके बाद 3 अप्रैल को शनिवार को बैंक खुलते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। वहीं 4 अप्रैल को रविवार को अवकाश के चलते बैंक नहीं खुल पाएंगे। तो 4 अप्रैल तक बैंकों की यही स्थिति रहेगी। एक बार फिर से आपको बता दें, होली के बाद 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक 4 अप्रैल के बाद खुलेंगे 27 मार्च। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको अगर जरूरी काम है तो 27 मार्च के पहले आप निपटा लें, क्योंकि 27 मार्च से 4 अप्रैल ये वो तारीख है जब बैंक बंद रहेंगे और एटीएम में जब तक पैसा है तब तक चलेगा। इस बीच एटीएम में पैसे नहीं डलेंगे। चलिए, सरकारी व्यवस्था है साहब, अब आपको कैसे मैनेज करना है ये आपकी दिक्कत है। बात करते हैं स्टार जैन और नवीन सिंह, हमारे 2 संवाददाता रायपुर और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार आप ही के पास आता हूं। ये 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन 10 दिनों में ये कहा जा रहा है कि जितना कैश एटीएम में डाल दिया जाएगा उतना ही रहेगा। इस 10 दिन के बीच अगर किसी भी एटीएम में कैश खाली हो जाता है तो कोई गारंटी नहीं है बैंक की। 10 दिन के बाद जब खुलेंगे तब काम देखा जाएगा। देखिए, 10 दिनों तक बैंक में कामकाज प्रभावित होगा पूरी तरीके से। देखिए, इसको समझा दो 2 मिनट। 27 मार्च को शनिवार है, चौथा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेगा। 28 मार्च को रविवार है और 29 को होली है, तो 3 दिन लगातार ये बैंक बंद रहेंगे। 30-31 वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। ऐसे में गवर्नमेंट के चेक्स और गवर्नमेंट के कामकाज के दबाव सभी बैंकों पे ज्यादा रहता है। क्लियरिंग्स की बात रहती है, कई चेक्स क्लियर होने रहते, पेमेंट्स के रहते, फंड जो गवर्नमेंट के रहते हैं वो लैप्स ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे चेक्स उस दिन लगते हैं। तो उसके कामकाज में ज्यादातर अधिकारी, बैंक के कर्मचारी बिजी रहते हैं, इसलिए सामान्य वर्किंग नहीं रहती है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष का पहला दिन रहता है, यानी अकाउंटेंसी डे रहता है, जिस दिन भी आम पब्लिक के लिए बैंक में कामकाज नहीं रहते हैं। 2 तारीख को गुड फ्राइडे है। हालांकि उस दिन सिर्फ 19 जगह बैंक बंद रहेंगे जहां छुट्टी डिक्लेयर की जाती है। कई जगह गवर्नमेंट 2 फ्राइडे को छुट्टी डिक्लेयर करती है क्योंकि गुड फ्राइडे रहता है, तो उस दिन ही बंद रहेगा। 3 तारीख को फिर शनिवार और 4 को रविवार। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लगातार बैंक में कामकाज प्रभावित होंगे, क्योंकि कई दिन बैंक बंद रहेंगे तो कुछ दिन बैंक में एटीएम की स्थिति जरा बताएं। एटीएम की क्या स्थिति रहेगी? बैंकों ने इस बारे में कोई खुलासा किया है या कुछ कह रहे हैं कि एटीएम में तो कैश डाल सकते हैं या डालेंगे नहीं डालेंगे, क्या रहेगी स्थिति? देखिए, जिन एटीएम्स में बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है वहां पर पर्याप्त कैश की व्यवस्था रहेगी, लेकिन चूंकि फिर भी होली का त्योहार है और ज्यादातर कैश की आवश्यकता लोगों को रहती है। चलिए, आपकी बात से समझ गया हूं कि जहां बैंक है और वहीं एटीएम है तो वहां कैश की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जहां बैंक नहीं है और एटीएम अगर है तो वहां की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नवीन के साथ चलते हैं। नवीन, लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लोग अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं, बाहर से भी इलाज कराने के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आते हैं। सवाल ये कि इन 10 दिन में अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो वो इंतजार करे 4 अप्रैल तक का। यह व्यवस्था है देश की।
देखिए बिल्कुल इस दौरान जरूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सीधे तौर पर अगर बैंक 10 दिनों के लिए बंद रहेंगे तो जाहिर है मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। और ऐसे में जब मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट है और सामने एक बड़ा त्योहार है होली का, सभी लोगों को जरूरत है इस वक्त पैसे की, लेकिन राहत की बात कम से कम इस बीच में ये रह सकती है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के पास जिनके पास भी स्मार्ट मोबाइल है और जो ई पेमेंट करते हैं या जो फोन पे या दूसरे सोर्सेज के जरिए जो है पेमेंट करते हैं, तो वो कम से कम इस परेशानी से बच सकते हैं। और तकरीबन हर प्रतिष्ठान, चाहे व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है या छोटी मोटी जो दुकानें भी हैं, वो भी आजकल इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर रही हैं। तो फिलहाल ऐसी बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं विजय, वहां जरूर इसको लेकर परेशानी आ सकती है। जब देश ने नोटबंदी का दौर देखा था तब सबसे ज्यादा असर इसका ग्रामीण इलाकों में हुआ था और उस समय शादियों का सीजन था और ऐसे में लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। नवीन, सवाल ये है ना कि 10 दिन लॉकडाउन नहीं हो सकता, आप लॉकडाउन नहीं कर सकते 10 दिन। अगर 2-3 दिन व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखते हैं तो कहा जाता है कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सराफा व्यापारी हो या कोई दूसरे व्यापारी हो अपना काम बंद कर देते हैं तो ये कहा जाता है कि करोड़ों का नुकसान होता है, आप बंद नहीं कर सकते। बंद करवाने कोई लोग जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं कि बंद मत करिए साहब। 10 दिन उनका क्या होगा जिन लोगों को कैश की जरूरत होती है? इसका कोई समाधान नहीं निकाला। बिल्कुल विजय, सीधे तौर पर वो लोग प्रभावित होंगे जिनको रोज कैश की जरूरत पड़ती है या जो लोग फोन पे या दूसरी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो ई बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको रोज इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पहले अब ये जानकारी सामने आ चुकी है, फिलहाल कोई दूसरा विकल्प बैंकिंग संस्थाओं ने नहीं दिया है, तब तक कम से कम वो लोग जो ये खबर जान गए हैं, ये इस खबर के बारे में उनको जानकारी लग चुकी है, तो कम से कम होली के पहले 27 तारीख के पहले, शनिवार के पहले वो चाहें तो एक मोटी रकम कैश जो है वो निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं रिजर्व के तौर पर, और जब जैसे जैसे उनको जरूरत पड़े तब तक वो उस तरीके से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर बैंकिंग। चलिए नवीन, बाकी जो सरकारी संस्थाएं होती है उसे इमरजेंसी के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन ये भी देश की एक विडंबना है कि बैंकिंग जो है वो इमरजेंसी व्यवस्था में नहीं आती, वहां 10 दिन की भी छुट्टी हो सकती है। चलिए, सरकारी नौकरी वाले खुश रहें कि 10 दिन की छुट्टी है, 2 दिन आपको बीच में आना है, फिर आप चले जाइएगा। लेकिन वो लोग जिनको पैसों की जरूरत है पहले निकाल लीजिए, क्योंकि 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।